Hello students, it's Savina and I welcome you to my today's video on a very short and sweet story by Ruskin Bond, The Thief Story. एक चोर की कहानी, उसी की ज़ुबानी. The story starts from the point where the two main characters of the story meet, Anil and the thief. The thief is the narrator of the story. First of all, we will read its introduction. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? अनिल एक युवा लड़के से दोस्ती करता है, उस पर पूरा विश्वास करता है और उसे अपने पास काम पर रख लेता है. क्या वो लड़का उस विश्वास को तोड़ता है? ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम इस स्टोरी को रीड करना, तो हमें पता चलेगा क्या वो लड़का उस विश्वास को तोड़ेगा या बनाए रखेगा उसी विश्वास को. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. स्टिल मीन्स येट. मैं जब अनिल से मिला तो उस टाइम भी मैं एक चोर था. एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. और उस टाइम मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की थी. उस टाइम मैं काफ़ी अनुभवी था और सफल चोर था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अप्रोच्ड मीन्स वेंट नियर. अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा. ही वॉज अबाउट 25, a tall, lean fellow. Lean means thin, and he looked easy-going, kind, and simple enough for my purpose. यानी वो 25 साल का एक लंबा और पतला था. वो देखने में एक युवक था जो देखने में कुछ लापरवाह नज़र आ रहा था, दयालु था और मेरे काम के लिए एक सीधा साधा इंसान था. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. कुछ दिनों से मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं शायद इसी युवक का यानी अनिल का विश्वास ही जीत लूं. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. Flattery means excessive and insincere praise. मैंने कहा आप थोड़े से पहलवान की तरह दिखाई देते हैं. तो एक्चुअली ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि वो क्या कर रहा था, मतलब एक नकली तारीफ कर रहा था, चापलूसी कर रहा था कि वो उसका फ्रेंड बन जाए. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Put me off यहाँ पर है unanswered. ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, अनिल ने रिप्लाई देते हुए कहा हाँ तुम भी उसी तरह थोड़े बहुत पहलवान ही दिखाई देते हो. तो उसकी ये बात सुनकर मैं एक मोमेंट के लिए तो क्या है अनआंसर हो गया, निरुत्तर हो गया, क्योंकि उस टाइम मैं काफ़ी दुबला पतला होता था. वेल आई सेड मोडेस्टली. मोडेस्टली मीन्स हम्बली यानी विनम्रता से. मैंने बड़ी विनम्रता से कहा ठीक है. आई डू रेसल अ बिट. थोड़ी बहुत मैं भी कुश्ती कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम. तो अनिल ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है. हरी सिंह. आई लाइड. मैंने झूठ बोलते हुए कहा हरी सिंह. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़. तो उसने जब झूठ बोलते हुए हरी सिंह कहा तो एक्चुअली वो ऐसा क्यों कहा उसने, क्योंकि मैं प्रतिदिन एक नया नाम रख लेता था. क्योंकि इससे मैं पुलिस और जो पहले वाले जो मालिक होते थे जिनके पास ये नौकरी करके आता था उससे ये बचा रहता था. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. Grunting means make a low guttural sound यानी गुर्राना.
अब इंट्रोडक्शन देने के बाद अनिल ने जो तेल लगाए हुए पहलवान है उनके बारे में बात करने लगा, जो कि बहुत ज़्यादा गुर्रा रहे थे, उठा रहे थे, एक दूसरे को उठा कर पटक पटक कर फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ था नहीं। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चल पड़ा। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा हेलो, फिर से दोबारा बोला हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग मीन्स अट्रैक्टिव। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, तो मैंने उसको कहा, मतलब अपनी एक प्यारी सी अट्रैक्टिव सी उसको स्माइल देते हुए उसकी तरफ देखा और मैंने उससे कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल ने जवाब दिया मेरे पास तुम्हें पैसे देने के लिए नहीं, यानी मैं तुम्हें पेमेंट नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड बाय मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो उस टाइम जो थीफ है वो 1 मिनट के लिए सोचने लगा और वो अपने आप से ही बात कर रहा था कि शायद मैंने मिसजज कर लिया, मतलब उस आदमी को पहचानने में गलती कर ली। और फिर उसने पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तो अनिल ने पूछा कैन यू कुक, तुम खाना बना सकते हो। तो रिप्लाई दिया थीफ ने आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, उसने फिर से झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony। वो मुझे अपने रूम पर ले गया जो कि जमुना मिठाई वाले शॉप के ऊपर था और उसको बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible. Terrible means very bad because Anil gave it to a stray dog. Stray dog means wandering dog and told me to be off. Be off, run away. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he could not help laughing. तो क्या कह रहे हैं कि उस रात जो थीफ ने खाना बनाया वो इतना ज़्यादा बुरा था, इतना ज़्यादा गंदा था कि उसने, मतलब जो अनिल है उसने जो गली के आवारा कुत्ते होते हैं उनको दे दिया और उसको बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन फिर भी थीफ उसी के आसपास ही घूमता रहा और बड़े ही अट्रैक्टिव स्माइल के साथ उसके पास गया और उसको देखकर अनिल को हंसी आ गई। वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, हीड टीच मी टू कुक। तो उसने बड़े प्यार से थीफ का सर थपथपाया और उसको कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें, मतलब वो उसको खाना पकाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। और उसने ये बात भी कही कि वो उसको नाम भी लिखना सिखाएगा, पूरे पूरे सेंटेंसेस भी लिखना सिखाएगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखाएगा। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ओब्लाइज फील कर रहा था और वो जानता था कि अगर वो एक बार एजुकेट हो गया, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति की तरह वो लिखने योग्य हो गया तो वो क्या कर सकता है, फिर कोई भी लिमिट नहीं रहेगी कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है। इट वॉज क्वाइट pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day.
I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अनिल के लिए उसको काम करना बहुत अच्छा लगता था, उसको मज़ा आता था। वो सुबह की चाय बनाता था उसके लिए, और क्या करता था, मार्केट जाता था, सप्लाईज यानी जो रिक्वायर्ड थिंग्स थी, यानी जो मतलब घर में कमी होती थी जिस चीज़ की, मार्केट में जाके उनको लेकर आता था। और उसमें जो मतलब जब लेके आता था तो उसमें डेली का 1 रुपी वो प्रॉफिट कमाता था। तो उस टाइम थीफ सोचता था कि वो जानता है कि वो थोड़ा बहुत पैसा बचा लेता है, मतलब अनिल को ये बात पता थी, लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए केयरलेस था, उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करता था वो। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. ट्रस्टिंग मीन्स रिलायबल, अपार्ट मीन्स बिसाइड्स यानी अतिरिक्त। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो हरी सिंह है वो अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था, और जो सामान में जो हेरा फेरी करके वो 1 रुपया जो डेली का कमाता था, उसके अलावा उसे अपने काम के लिए कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन आज उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई थी, क्योंकि अनिल ने उसको दरवाजे की चाबी दे रखी थी, और हरी सिंह अपनी मर्जी से बार बार मतलब क्या है कमरे में आ जा सकता था। और हरी सिंह ने पहली बार ऐसा इंसान देखा था जो कि उस पर इतना ज़्यादा विश्वास करता था। उसने आज तक कभी दूसरा इंसान नहीं देखा था। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और यही वजह थी कि उसको लूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही इज़ बीन रोब्ड एंड देन टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। तो इसमें कह रहे हैं कि एक मतलब ग्रीडी पर्सन को लूटना बहुत इजी होता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि उसे लूटा गया है। लेकिन एक केयरलेस इंसान को लूटना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि उसे लूटा जा रहा है। तो इसीलिए चोरी करने का जो मज़ा है वो ही ख़त्म हो जाता है। वेल, इट्स अ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम out of practice, and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he does not even pay me. तो अच्छा, अब उसके लिए अपना एक जो मतलब उसका रियल वर्क है, अब वो करने का टाइम आ गया था, क्योंकि 1 महीने से उसने कुछ नहीं किया था, तो उसकी प्रैक्टिस वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया था, उसकी प्रैक्टिस छूट रही थी। तो क्या कह रहे हैं कि यदि वो हरी सिंह अपने लिए कहता है कि अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ तो भी तो ये अपने फ्रेंड्स पे लुटा देगा, क्योंकि ये मेरे को सैलरी भी तो नहीं देता है मेरी।